6 महीने की इनकम, ये अगस्त से लेकर के जनवरी तक का मेरा चेक है 1,03,70,000 रुपए का। तो जिंदगी बदलती है कि नहीं बदलती है? लेकिन मेन बात यह है कि ये कोई दौड़ नहीं है, कोई पहले पहुंच गया और हम बाद में पहुंचे हैं। ये एक यात्रा है। अब जैसे दौड़ने में और यात्रा में क्या अंतर होता है? अब कोई व्यक्ति है दौड़ रहा है, तो अगर पीछे रहेगा तो उसको मलाल होगा, हाँ जी। लेकिन अगर कोई यात्रा कर रहा है, जैसे आपने आज यहां अलीगढ़ के लिए यात्रा की, लोग तो कल भी आए थे, लेकिन आपको कोई मलाल है क्या? आपका आज का पर्पस था इसलिए आप आज आए, आपने यात्रा की, आप खुश हैं। लेकिन दौड़ रहे होते तो मलाल होता। तो जीवन में कोई अगर पहले एक आध रैंक पहले फालतू कर ले, कोई पीछे रह जाए, कोई एक गाड़ी पहले ले आया, किसी बाद में आई, कोई गोल्ड बन गया, कोई सिल्वर, कोई लोहा पीतल, कुछ भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। हम भी लाइन में लगे, आज नहीं तो कल अपना भी नंबर आने वाला है। यस या नो? अब मन में एक बात आती है, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? 5-10 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और ये मेन मुद्दे की बात है कि ये तो समझ में आ गया कि मिलेगा क्या क्या, लेकिन करना क्या क्या ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो फिर क्या रहेगा। हाँ जी, पाकिस्तान में एक बंदा क्या है कि एक हवाई जहाज की कॉकपिट को साफ कर रहा था। कॉकपिट समझते हैं? हाँ, जो पायलट का केबिन रहता है। वहां एक किताब रखी थी, उस किताब पे लिखा था 5 मिनट में प्लेन उड़ाना सीखें। उसको मन करे आया, बोले ट्राई कर लेते हैं यार। और उसने किताब में जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसको फॉलो करता रहा। 5 मिनट के अंदर ही अंदर वो क्या है, हवा में था। उसने पूरे शहर का चक्कर लगाया, ऊपर घूमा, खूब मजे कर रहा था। उसके बाद में उसको लगा काफी मजे कर लिया, मुझे उतरना चाहिए। उतरने के लिए उस किताब का और अगला पन्ना पलटा तो उस पर लिखा था, लैंडिंग कराने के लिए नजदीकी बुक स्टोर से इस किताब का दूसरा पार्ट खरीदें। तो कई लोगों को सिर्फ टेक ऑफ करना आता है, लैंडिंग नहीं आती। दोनों चीज आना जरूरी है। अधूरा ज्ञान घातक साबित होता है। यस या नो? ये तो जान लिया, ये भी मिलता है, आहा ये भी आता है, ऑडी भी आती है, ये भी आता है। 6 महीने काम किया, मेरी तो आई नहीं ऑडी सर, ऑडी की पूंछ भी नहीं आई। तो वो कैसे आती है वो जानना भी जरूरी है कि नहीं है? तो मैं बता देता हूं, इसमें छोटे छोटे से काम है। सबसे पहला काम है ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इसमें कुछ नया और अलग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। पहले क्या करना पड़ेगा? अपलाइन से पूछो कैसे, कैसे काम होता है सब बताओ। फिर टीम को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। कई लोग पूछते ही नहीं है, पूछते नहीं है तो वो बता भी नहीं पाते, और बता नहीं पाते तो कमा भी नहीं पाते। तो ये वाला काम कर सकते हैं हम लोग। दूसरा काम, एक बढ़िया माइंडसेट बना करके रखना है। अगर एक बार हमारा माइंडसेट बन गया काम को लेकर के, फिर कोई भी व्यक्ति हमें नेगेटिव नहीं कर सकता। बार बार हमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अपना माइंडसेट अपने आप से बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं बना सकता आपका माइंडसेट। सत्यवीर जी ने अपने हिसाब से बना लिया होगा, रणवीर जी ने अपने हिसाब से, शर्मा जी ने अपने हिसाब से, सब लोगों ने अपने हिसाब से माइंडसेट बना रखा है। महागुरु जी की एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला था, और उन्होंने एक बात बताई थी कि उन्होंने अपना माइंडसेट कैसे बनाया। उन्होंने सोचा यार 2 बच्चे पहले से इनको तो पाल ही रहे, और इनका पूरा खर्चा उठा रहे, और 10-20 साल तक उठाना पड़ेगा। और एक बच्चे को बड़ा करने में 20 साल में कम से कम 20-30 लाख रुपए का खर्चा तो आ ही जाता है। यस या नो? 2 बच्चों के लिए 50-60 लाख का खर्चा है। मान लो एक तीसरा बच्चा और आ गया, तो क्या करेंगे? उस तीसरे वाले को भी रखेंगे या मंदिर में छोड़ाएंगे? मान लो तीसरा बच्चा सेप सौंपी है, प्लानिंग नहीं थी लेकिन हो गया पैदा, क्या करें? अब इसको पाल लो, लेकिन 20 साल नहीं, इसको मात्र 4 से 5 साल पालने की जरूरत है। और ये आपको क्या दे सकता है जानना चाह रहे हैं? पहले इसका खर्चा क्या आएगा? कई लोग बोलते पता नहीं कैसे डायमंड बनेंगे। देखो, एक तो पेट्रोल, आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। दूसरा, आपका मोबाइल का बिल हमेशा चार्ज रहना चाहिए। मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहो, दिशा वगैरह अटेंड करनी है। समोसा कचौड़ी के लिए थोड़े 10-20-50 रुपए जेब में रखो, बढ़िया अच्छे कपड़े पहनो, और टूल्स वूल्स लेके रखने। ये सारे खर्चे अगर आप लगाओगे, रोज फटफटिया दौड़ाओगे, 10-12 हजार रुपए से ज्यादा महीने का खर्चा नहीं होता। और आदमी लग के लगातार 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक काम करे, तो उसको बीच बीच में चेक भी आएंगे उसके।
किसी किसी महीने हो सकता है कि 7,000 का चेक बन गया तो 5,000 जेब से लगाना पड़ा, 7,000 कंपनी से आ गया। किसी किसी महीने हो सकता है एक का भी चेक नहीं बना, 12 के 12 जेब से लगाने पड़ गए। किसी किसी महीने 25,000 का चेक आ गया तो 2 महीने की जुगाड़ हो गई। लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा और इसको आप लेकिन रिदम को टूटने मत दीजिए, तो 3 से 4 साल मैक्सिमम लगेगा कि आप इस बिजनेस में डायमंड होंगे। क्या होंगे जी? और 4-5 साल का खर्चा कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 5-6 लाख, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख, लेकिन इनकम कितनी होगी आपकी? 1 करोड़। अब 10 लाख माइनस कर दो तो 90 लाख का फायदा है। अब बचा भी सकते हो आप, मीटिंग में मत आओ, फील्ड में मत जाओ, तो बचा के भी डायमंड बन सकते हो, लगा के भी बन सकते हो। क्या करना चाहिए? बचाना या लगाना? लगाने में फायदा है। माइंड सेट करना पड़ेगा। ये मैंने सिर्फ उदाहरण दिया, जरूरी नहीं है कि सबका इसी स्लाइड से हो जाएगा। आप कैसे भी इस बात को समझ लो, एक बार माइंड सेट हो गया कि मुझे ये बिजनेस दमदारी से 4-5 साल करना ही करना है, फिर बीच में हिचकोले नहीं लेना। आज मूड नहीं है सर, अब धूप ज्यादा पड़ रही है, फिर करना का मतलब करना है दमदारी से, पहली बात। दूसरी चीज, जैसे अभी हमने बोला भी,